वहाँ पे एकदम से ऊपर से बहुत सारा मलबा आ गया और वो जो 5-6 दुकान थी वो पूरी की पूरी दब गई सर। जी हाँ दोस्तों, अपने उत्तराखंड पर कुदरत की मार जारी है। पहले गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आई आपदा के जख्म भी भरे भी नहीं थे कि अब कुमाऊं में बादल फटने से भयावह तबाही आई है। यहाँ बन गए हैं जंग जैसे हालात, मकान ध्वस्त, दर्जनों लोग लापता हैं। डराने वाला मंजर दिखाने आया हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, तबाही तबाही तबाही, ये लगता है कि उत्तराखंड के पहाड़ की नियति बन चुकी है। एक आपदा से संभलते नहीं कि दूसरी आपदा आसमान से आफत की तरफ बरसती है। अब जो तस्वीर में आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो हम सबको एक बार फिर झकझोर कर रखने वाली है। मुझे भी न जाने कब तक इस तरह की तस्वीरें, खबरें आप तक पहुंचानी पड़ेंगी। ये मेरे लिए बड़ी परेशानी और चुनौती से कम नहीं है दगड़ियों। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार से खबर आई कि बादल फट गया साहब और भारी तबाही हुई। कई लोग लापता हो गए, कई लोगों की जिंदगी मलबे में दब गई, कई मकान क्षतिग्रस्त हैं, सड़कें तबाह हैं, गाड़ियां मलबे में दबी हुई दिखाई दे रही हैं और भी न जाने क्या क्या। बारिश के पानी वाले सैलाब ने बहुत कुछ मिटा दिया। दगड़ियों, सब कुछ दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा तस्वीर भी क्या कह रही है। दगड़ियों, एक बार फिर रुद्रप्रयाग टूटा है, जब बादल फटा है, इंसानियत कांपी है, जमीन ने निगल लिए कई घर और जिंदगियां। तबाही का ये कैसा मंजर, उत्तराखंड एक बार फिर बारिश के कहर के सामने बेबस नजर आया है दगड़ियों। रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार क्षेत्र में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर आंख को नम कर दिया। शुक्रवार की रात बादल फट गया। आसमान से बरसती मौत की बारिश ने बथेड़, डूंगर, तोक और आसपास के इलाकों में तबाही का ऐसा तांडव मचाया जिसकी कहानी अब लोग कांपते हुए सुन रहे हैं या बता रहे हैं। मेरी भी हालत कुछ ऐसी है और तस्वीरें सब कुछ यहां बयां भी कर रही हैं दगड़ियों। कई घर मिट्टी में मिल चुके हैं, खेतों में सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है, मलबा। रास्ते जैसे कभी थे ही नहीं। कई लोगों के लापता होने की खबर भी है, जिसमें शुरुआती दौर में यह आंकड़ा सामने आया 10 का। इनमें 4 नेपाली मूल के लोग बताए गए, 6 स्थानीय ग्रामीण शामिल बताए गए। किसी की बेटी नहीं रही, नहीं मिल पा रही, किसी की मां मलबे में दबी है। दगड़ियों, बड़ेत और ताल जमानी गांव के दोनों ओर बह रहे गधेरे ने जब उफान मारा तो लोगों के पास संभलने तक का मौका नहीं था। लोग चिल्लाते रहे, बच्चे रोते रहे, महिलाएं भगवान को पुकारती रही, हे भगवान बचा लो। लेकिन पानी, मलबा और पत्थरों की बर्बरता ने सब कुछ लील लिया। सियूर क्षेत्र में कई घर पूरी तरह से टूट गए दगड़ियों। वहीं दोस्तों, जखोली विकासखंड के मायली बाजार में एक पिकअप वाहन मलबे के साथ बहता हुआ गहरी खाई में जा गिरा। कीमाड़ा में खेतों में खून पसीने से बोई गई फसल अब सिर्फ पत्थरों से ढकी पड़ी है। दोस्तों, पूरे इलाके की जानकारी आप तक साझा करने के लिए आया हूं। कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां तबाही आई है, जो तस्वीर मेरे पास आई वो आप तक पहुंचाऊं, आपको दिखाऊं। आगे बताऊंगा कितना नुकसान हुआ और प्रशासन ने किया क्या है। आगे देखिए दगड़ियों। जनपद चमोली की तहसील देवाल के अंतर्गत ग्राम मोपाटा में रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतिवृष्टि के कारण एक भवन क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है और इस अतिवृष्टि में 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है तथा 2 व्यक्ति लापता हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। अरखुंड में मछली तालाब और मुर्गी फार्म तक बह गए। मेहनत की पूंजी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई दगड़ियों। इसके अलावा दोस्तों, जखोली के टेंडवाल क्षेत्र में तबाही आई। यहां की एक महिला जिसकी उम्र 45 साल, नाम सरिता देवी, जिनका घर मलबे की चपेट में आ गया, अब इस दुनिया में नहीं रही। जिस घर में कल तक हंसी गूंजती थी वहां आज सिर्फ मातम है। इधर बादल फटा तो प्रशासन भी हरकत में आया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने स्थिति को खुद संभाला और मुख्यमंत्री से बात भी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सर, स्थिति थोड़ी गंभीर है सर। यहाँ पे 3-4 गांवों में थोड़ी समस्या आई है। एक तो ताल जामन, जहाँ पे सबसे पहले हमारे को सुबह सूचना आई थी सर, तो वहाँ पे तो दोनों तरफ गधेरा आ गया था।
जिसकी वजह से बीच में 15 परिवार करीब अटक गए। तो वो लोग तो सब सेफ है सर। वहाँ पे हमने अभी तक टीम नहीं पहुँच पाई है क्योंकि रास्ता तो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, लेकिन वहाँ पे सब लोग सेफ हैं। जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी बात हो गई। उससे पहले सर एक छैनागाड़ करके एरिया है, छैनागाड़ की सूचना हमारे को थोड़ा बाद में आई सर, क्योंकि वहाँ पे बसावट नहीं थी, 4-5 दुकानें उस क्षेत्र में थी और वहाँ पे एक बस स्टॉप की तरह वो एरिया यूज होता था सर। ब्रिज के एकदम पास में लगा हुआ एक बस स्टॉप की तरह एरिया यूज होता था। तो वहाँ पे एक बस भी लगी हुई थी रात को, उसमें ड्राइवर कंडक्टर थे। तो वहाँ पे एकदम से ऊपर से बहुत सारा मलबा आ गया और वो जो 5-6 दुकान थी वो पूरी की पूरी दब गई सर। और जो बस कंडक्टर और ड्राइवर थे वो किसी तरह बस को छोड़ के निकल गए। तो वहाँ पे करीब 10 से 12 लोग उन्हीं दुकानों में रात को रह रहे थे सर। तो उनकी कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड है सर, वो मलबे में दब गए हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट की भी चौकी हुआ करती थी, नर्सरी थी वहाँ पे फॉरेस्ट मल में भाग की। तो फॉरेस्ट का भी एक कर्मचारी है, वो भी मलबे में दब गया है सर। तो करीब 10 से 12 लोगों की सूचना है सर, वो वहाँ पे थे। बाकी स्थानीय जो दुकान वाले हैं उनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि उनको थोड़ा जानकारी होगा कि रात को कौन लोग रहते थे वहाँ पे, क्योंकि आसपास गांव और रिहायशी इलाका नहीं है सर। दगड़ियों, आपदा कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग अधिकारियों को मौके पर रवाना किया गया और NHPWD PMGSY की टीमें रास्तों को खोलने में जुटी दिखाई दी। SDRF की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू करती दिखाई दी, मासूम बच्चों को रेस्क्यू से बाहर निकालती दिखाई दी। जो मलबे में फंसे थे या अभी भी फंसे हैं उनको निकालने की जद्दोजहद, ऊंची जगह पर ले जाकर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। उधर दगड़ियों, बसु केदार के गेवाली क्षेत्र में बादल फटने के कारण कई हेक्टेयर जमीन बह गई है। बसु केदार वाला मसला अलग है और बसु केदार वाले मसले पर मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद उस वीडियो को आप देख पाएंगे कि बसु केदार में किस तरीके से एक गंगा वहां भी बहती है और उस गंगा का नाम, उस गंगा का सैलाब, हालांकि गंगा छोटी है लेकिन जब आफत के तौर पर सैलाब इस गंगा में आया तो बहुत से गांव और गांव वालों को परेशान कर गया, ज़मीन को तबाह कर गया। वो तस्वीर अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी बात रुद्रप्रयाग जिले की हो रही है। रुद्रप्रयाग में जिन इलाकों में ज़मीनें तबाह हो गई, मकान जमींदोज हो गए, पुलियाएँ टूट गई, रास्ते बह गए, पेयजल लाइन ध्वस्त है, दगड़ियों जीवन की मूलभूत जरूरतें तक खत्म हो गई हैं। गांव में डर इस कदर है, अब लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं, मजबूर हैं। प्रशासन प्रयास कर रहा है लेकिन खतरा अभी बाकी है दगड़ियों। राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, जल संस्थान, जल निगम, PWD, पशु चिकित्सा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं, लेकिन समस्या यही नहीं रुकती। प्रदेश में बारिश का कहर अभी जारी है। अभी हमने देखा था थराली में, लेकिन मैंने तब भी कहा था, आप पीछे जाकर देखेंगे मेरे वीडियोस, तो उन वीडियोस में मैंने चेतावनी दी थी और मैंने बताया था कि अभी खतरा टला नहीं है। खतरा टला नहीं है क्योंकि कई विशेषज्ञों से बातचीत भी हुई थी, वो भी मैंने आपके साथ साझा की है। हर बीतता पल, हर तेज बारिश की बूंद एक नया खतरा बनकर सामने आ जाती है दगड़ियों। दोस्तों, एक सवाल ये भी कि कितनी जिंदगियां और धराली वाली अभी मिली नहीं है। थराली का देखा हमने मंजर क्या था, और अब रुद्रप्रयाग का ये इलाका। उत्तराखंड आखिर कब तक प्राकृतिक आपदाओं के आगे ऐसे ही झुकता रहेगा दगड़ियों? कब तक ग्रामीण अपने घरों से बेघर होते रहेंगे? ये वो सवाल है जिनके सवालों के जवाब लगातार खोजे जा रहे हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। कब तक आपदा के बाद राहत पहुंचेगी? और सबसे जरूरी, क्या हमारे पहाड़ अब रहने लायक नहीं बचे हैं, या इस कदर विकास ने यहां पर तहलका मचाना शुरू कर दिया? भैया, हम ही को तो रोड चाहिए थी, हम ही को तो बुनियादी सुविधाएं चाहिए थी, तो अब नुकसान हो रहा है। दगड़ियों, ये खबर किसी एक जिले या एक गांव की नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये पूरे उत्तराखंड की चीख है, पुकार है। हर वो इलाका जो आज सुरक्षित है कल उसकी चपेट में आ सकता है, आपदा की चपेट में। दोस्तों, जरूरत है सतर्क रहने की, संगठित प्रयासों की, और इस दर्द को सिर्फ खबर ना समझकर एक चेतावनी समझने की। अगर आपके आसपास, आपके पास
मदद पहुंचाने का कोई जरिया है तो देर मत कीजिएगा दगड़ियों। जहां पर आपदा पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, वहां तक मदद पहुंचाइएगा। कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं, जिला मुख्यालय से कनेक्शन कट जाता है, नहीं लोग पहुंच पाते हैं प्रशासनिक लोग, तो ऐसे में एक और दूसरा गांव और तीसरा गांव, ये गांव वाले आपस में ताकत बनते हैं। क्योंकि वहाँ पहाड़ों में आज भी कई लोग उस मलबे के नीचे दबे होंगे जहां आज आपदा आई है, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बेटा, पता नहीं। आज कमेंट शेयर करने और लाइक करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मन दुखी है, पहाड़ को देखकर मन दुखी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से बहुत आभार, शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। तो वहाँ पे एकदम से ऊपर से बहुत सारा मलबा आ गया और वो जो पानी से दुकान थी वो पूरी की पूरी दब गई सर।